गुड आफ्टरनून लेडीज एंड जेंटलमैन। मेरा नाम है अतुल खत्री, मैं होस्ट हूँ। आई एम ऑल्सो हैपन टू बी ए स्टैंड अप कॉमेडी मैं करता हूँ। किस किस जन ने स्टैंड अप कॉमेडी देखी है? मेक सम नॉइस। ओह फैंटास्टिक। सो आपको पता है रूल्स क्या है? यू हैव टू मेक सम नॉइस, यू हैव टू लाफ लाउडली, एंजॉय योरसेल्फ। तो लेट मी गिव यू इंट्रोडक्शन। एक्चुअली आई वाज अ सीईओ ऑफ एन आईटी कंपनी 25 साल के लिए, और मिड लाइफ क्राइसिस कह दीजिए। 1 जनवरी 2012 मैंने एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाई कि मुझे अलग कुछ करना है, तो मैं कॉमेडी ओपन माइक में गया। लेकिन अपनी बेटियों को नहीं बोला। मेरी 2 बेटियां, एक 17 साल की थी, एक 15 साल की थी। उनको नहीं बोला क्योंकि बोला बाप सठिया गया, इस उम्र में कॉमेडी कर रहा है। बट आई एम सो ग्लैड मैंने डिसीजन लिया, बिकॉज वहाँ से शुरू हुआ, चलता गया चलता गया चलता गया। And 9 years later, here I am at the trailer launch of Meenakshi Sundareshwar, got to you by Netflix and Dharmatic Entertainment, and entire cast crew. So please give a round of applause. This is actually happens to be at least my first live show after a very, very long time. So thank you so much for coming. देखो, इंडिया ने ना वर्ल्ड को दिया है चेस, योगा, आयुर्वेदा, but I think India's biggest contribution has been arranged marriages. Do you agree? How many of you are married here? Make some noise, loud noise. सिंगल पीपल मेक सम नॉइस। ये देखो एनर्जी देखो, पता ही चल जाता है। ओके, वाइफ्स हु लव देयर हस्बैंड्स मेक सम नॉइस। कोई नहीं, दैट्स द राइट आंसर। ओके ओके ओके, हस्बैंड्स हु लव देयर वाइफ्स मेक सम नॉइस। अरे क्या हो यार, पर चलो ठीक है। बट हाँ जी, अरेंज मैरिजेस एक्चुअली आर लाइक जॉब कैंपस प्लेसमेंट्स। क्या होता है ना, पिताजी को पता होता है कि बेटे तो नालायक है, उसको तो ये तो रिजेक्ट होएगा, तो वही जाके खुद फाइंड आउट कर लेते हैं। और जो आपका ससुर भी है, पोटेंशियल ससुर, आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछा है जैसे जॉब इंटरव्यू में पूछते हैं। यू नो, आप क्या कर रहे हो बेटा, आगे जाके क्या करोगे, आपके हॉबीज क्या है। और अगर आपका ससुर एवर आस्क्स यू दिस क्वेश्चन, वेयर डू यू सी योरसेल्फ 5 years फ्रॉम नाउ, आपका आंसर शुड बी विथ योर डॉटर एंड होपफुली विथ योर ग्रैंड चिल्ड्रन। ठीक है। एंड हाँ, और बेसिकली क्या है दैट हमारे ज़माने में, आई एम क्वाइट ओल्ड, मेरी शादी हुई थी 28 साल पहले, और हमारे ज़माने में क्या होता था दैट अरेंज मैरिजेस को सिर्फ मैरिज बोलते थे और लव मैरिज को बोलते थे पाप। और मैंने भी पाप किया था, मेरी भी लव मैरिज हुई थी। मुझे याद है अभी भी 28 साल पहले मैं घोड़ी पे बैठा था, और मेरी जो बारात थी 1 किलोमीटर लॉन्ग थी मेरे घर से वेडिंग हॉल तक, लेकिन 5 घंटे लगे क्योंकि मेरे दोस्त ऐसे नाच रहे थे जैसे पता नहीं कल है ही नहीं। Ladies and gentlemen, please give a round of applause to Sania Malhotra. Hi guys, you are looking lovely, both of you. Thank you so much, Atul. Hello everyone. So good to see Hi, you guys. all. Live show after such a long Live show after such a long time. Hi. Hello. यार, I have some questions for both of you. हाँ. देखो, मैंने आपकी फिल्म का टीजर देखा है, and I have to say Indian, you know, Indian में यूजुअली क्या होता है, फिल्मों में 2 लोग मिलते हैं, फिर उसके बाद प्यार हो जाता है, फिर एज यूजुअल पेरेंट्स नहीं मानते और फिर एंड में मान जाते हैं। पर दिस इज नॉट दैट, आपकी मूवी इज नॉट दैट। सो जब आपने पहली बार ये स्क्रिप्ट सुना, व्हाट वर योर थॉट्स, सानिया? I think just like Meenakshi, it was love at first sight. Because I remember Vivek narrated me the script, और मुझे तो प्यार हो गया था with Meenakshi and the whole world that Vivek and Arsh have created. So definitely a love at first sight for me. Just like Meenakshi. This film, when I heard it first, it was again narrated by Vivek and very passionately narrated his story. I found it extremely unique, one of a kind, and at the same time super common. Very. That mixture was just so fresh and amazing to me. And I thought I have to be part of something that is so passionate and so different and common at the same time. I'm so glad both of you are a part of this amazing movie. You know, टीजर में मैंने एक लाइन देखा है, इंजीनियर्स डोंट गिव अप इजीली। फिर वो चाहे इंजीनियरिंग हो या रिलेशनशिप। मैंने ऑलरेडी बताया, मैं भी एक्चुअली इंजीनियर में एग्री करता हूँ कि जब मैं अपने भाजी वाले से बार्गेन करता हूँ ना, आई डोंट गिव अप वेरी इजीली। आप दोनों के हिसाब से रिलेशनशिप में गिव अप ना करना कितना इंपॉर्टेंट होता है? मेरी ना ही सुने तो बेटर हो। पर मीनाक्षी के सुने तो आई थिंक both Meenakshi and Sundareshwar, they have like a lot of patience. तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो बात करते रहें आप जिसके भी साथ हैं, मेक श्योर दैट यू आर लेटिंग देम नो कि आपको क्या पसंद है, क्या नहीं, क्या ठीक लग रहा है, क्या नहीं। तो दैट इज़ रियली रियली इम्पॉर्टेंट। क्या Compassion and understanding are basically the building bricks of a relationship. So I think giving the person time and understanding and patience
in any relationship for that matter. And then receiving that, it's just wonderful. Amazing. I think, as you said, communication is the base of the relationship. True. Moving on. Now we'll go to one more very short game we'll play. Okay. Can I ask the host to get some the cards? तो हम आपके साथ एक गेम खेलेंगे. बहुत सिंपल है. आप दोनों को 2 साइन बोर्ड्स दिया जाएगा, ट्रू फॉल्स. Okay. I'm going to ask you questions about each other. If you say, I mean, both of you can answer at the same time whether it's a true or a false. Can you have the question? Yeah, please. Yeah. Okay, guys. Very quick. Very quick. Is Sanya a one-take actor? झूठ. ये झूठ. ये सच है. नहीं. ये सच है. बहुत ही टैलेंटेड है, हार्ड वर्किंग है, बहुत होमवर्क करके आती है, एकदम पढ़ाकू है. होमवर्क करती हूँ बट वन टेक एक्टर नहीं हूँ. ये तुम्हें लगता है कि मैं वन टेक एक्टर हूँ पर मैं नहीं हूँ. ओके. अभिमन्यु रेडी होने में बहुत टाइम लगाता है. फॉल्स. वो टाइम पे आता है. हाँ. अरे वेरी गुड. विवेक सोनी बहुत स्ट्रिक्ट डायरेक्टर है. फॉल्स. प्लीज. विवेक तो मतलब मुझे नहीं लगता किसी को डांट भी सकते हैं, किसी पे चिल्ला. हाँ. पूछना पड़ता है, सब ठीक ही है ना? Are you sure? अभी so good कि आप कुछ बोल ही नहीं Or रहे. you have lost hope कि करते रहो तुम लोग. हम दोनों खुद की actually- पिक्चर बनाओ. हम दोनों वन टेक एक्टर है तो कंप्लेन ही नहीं है. ओके. सानिया लेट लतीफ है. कभी नहीं. अच्छी. हाँ. ऑलवेज ऑन टाइम. हाँ. ऑलवेज ऑन टाइम और बिफोर. She's a first bencher. She's a first bencher. हाँ. बस स्कूल में नहीं. स्कूल में आई वाज द लास्ट बेंचर. पर हाँ काम पे. ओके. अभी काफ़ी मैंने सुना आपके जिक्र. तो अभिमन्यु को मम्मी से अपने डर लगता है क्या? लगता है क्या? मुझे नहीं पता, तुम बता दो. ओह. स्पेशली ब्रेकफास्ट टेबल पे जब भी वो जो प्रपोजल आते हैं. Still learning ways to avoid it. अच्छा. सानिया, is Abhimanyu a better dancer than you? He is. That's true. He is a very good dancer, पर ये मानता नहीं है. He is very modest. Sanya should be doing a dance film, guys. Directors, producers, writers, Thank you. dance choreographers. She is probably the best dancing actor that we have. But Oh, even lovely. Abhimanyu, Yeah, so super cast talented. both of us. She's- yeah, I would love that. अच्छा. अभिमन्यु अपनी सारी नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशंस आपको बताता है. हाँ बताते. True. And Sanya also? She also? Yeah. Damn good. That was very good. Thank you so much. You Thank you did so very, much, very Atul. well. Can you ask the host to come and take these very heavy true and false? Give it to me. Give it to me. इसे हम वर्कआउट कर सकते हैं. हाँ, actually, अभी मैं तो तब तक इसको दे बाइसेप्स कर ले तब तक. हाँ. Vivek, a question for you. You know, ये आपकी पहली फीचर फिल्म है. जी. It will soon be out there for the world to see. कैसा लग रहा है आपको? Very cliched question, but yes, I know it's so important. What an important day coming up. First of all, thank you so much for coming for the event. It means a lot to all of us. आपका सवाल कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है. Nervous, excited, confident. We have put in a soul and heart to the film, and I hope you guys like it and enjoy it. I'm sure we will all love Thank it. you. Yeah. You know, we rarely get to see हिंदी फिल्म्स जो साउथ में सेट हुई है. आपने इस फिल्म के लिए मदुराई को एज अ सेटिंग क्यों चूज किया? Well, the story organically itself, I feel, kind of blends into the setting of Madurai, because the film is called Meenakshi Sundareshwar, and the basic incident which kind of happens in the film, that the reason both of them get married is because of that, the fact that both their first names makes the famous temple of Madurai. So that is also there, and also in order to make it visually stand out, that was the reason. And also, as you yourself said, that not often we see films are being set in South India. So it's always great to visually visually explore that landscape which has not been milked before much. Yeah, and I've been to Madurai many times. It's such a beautiful city. You know, and thank you for exploiting us and showing us the city from your point of view. Apurva, I have a question for you. You know, Dharma is a very special corner as usual for romantic drama, and this one is very much in the same in your arena. What attracts you to such projects? So firstly, I have to say thank you everyone for being here. It's wonderful to see everyone. I think we'd forgotten how these events are done if we had been delayed anymore. And Karan is fortunately he's shooting his next feature, so he's sent his regards because he can't be here.
Answering your question, I said at Dharma, we are really fortunate to have the opportunity of having dabbled across all genres, you know, be it a spy thriller, be it a war drama, comedy, historical. But for us, love stories are the most special. I think that's what we're known for, and I think Karan and Somen really understand the genre really, really strongly. And, you know, love stories are language and culture agnostic, you know. So in that sense, and in these pandemic times, what could be better than having a really beautiful, entertaining love story that brings a smile to your face and lightens up your day. Yeah, well said. So my next question for you. You know, आपने just first time इस film का script पढ़ा था. You know, what really clicked for you? Like, You know, I have an honest confession to make about the script and the film. This is, I think, I mean, I don't say for a lot of films. This is one of those films where the film has become much better than the script, you know. Wow. So all kudos to Vivek and the team and the actors. And also about the love stories, you know, what has happened in the last few years in India, worldwide, we are not making love stories. If you think, you can't think of 3 love stories somebody has made. Because everything is tuned towards, you know, big ideas, novelty factor, which we are also doing, event films, biopics. So when the script came in, this was a love story, which is, you saw, is a love story post-marriage. So that was the interesting hook. Plus, it's written very well, there's nice characters, setup, all those things were there. And, but love story also depends on chemistry. Saying, अच्छा, will it translate on screen? Paper पे तो अच्छा लग रहा है. So thankfully, all that thing has come in place. So the script was great, but the film is much better. I guess what I'm saying might sound alien right now because nobody has seen the film except us. So hopefully you guys will watch the film. But that's why for us it's interesting to do a love story after a long time. You know, even Dharma we are not doing love stories. It's because you know the other genres have opened up and we are experimenting, which everyone is doing worldwide too. So that's why we are very excited about it. Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.